हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गट माइक्रोबायोटा क्या होता है, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स आपने जगह जगह सुना होगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और इनका क्या रिलेशन होता है डाइजेशन के साथ, कैसे ये हमको डाइजेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी पूरी बात समझा पाऊँ तो दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले छोटी छोटी बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग एज इट इज़ नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज के होते हैं, हेल्पफुल एंड हार्मफुल, अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म्स में इनको बोलें तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग इन्फेक्शन के लिए, अलग अलग जो बीमारियां फैलती है उनके लिए, और इनको पैथोजेंस भी कहा जाता है। और जो हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए। तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है उन माइक्रोब्स का, हेल्पफुल माइक्रोब्स का, जो कि हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम गट माइक्रोबायोटा भी कहते हैं। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस में ये हेल्प करते हैं। तो अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से ये माइक्रोब्स जो हैं ये अपनी क्वांटिटी में और वैरायटी में कम हो जाते हैं। तो एक आइडियल बॉडी, एक हेल्दी बॉडी कौन सी होगी? वो बॉडी होगी जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी में ये गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट हो और बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बैड बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट हो। तो जिस भी बॉडी के अंदर ऐसा होगा वो जो बॉडी है उसके अंदर एक तो डिजीज नहीं होगी, उनको इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में उनको हेल्प मिलेगी, और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है ये उनका डाइजेशन को इम्प्रूव रखेंगे, उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखेंगे। तो ये इनके कुछ की फीचर्स हैं, की फंक्शंस हैं, जो कि जिस तरीके से ये हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं। पर कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से इनकी परसेंटेज हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो वो क्या कॉजेज है? मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आजकल लोग कभी 3 दिन का कोर्स कर लेते हैं, कभी 7 दिन का, कभी 15-15, 20-20 दिन तक भी लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंड ये हो सकता है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के विदाउट भी वो खा रहे हो। तो इससे क्या हो जाता है कि जो आपकी एंटीबायोटिक कंजम्पशन है इससे ये फ्रेंडली बैक्टीरिया भी आपके गट के अंदर किल हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत सारी चीज़ें आजकल ज़ीरो कैलोरी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ आने लगी है, और क्योंकि हम लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, शुगर मैनेज करना चाहते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स के को बहुत सारे अपने जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके यूज़ कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंजम्पशन किया जाता है तो भी हमारा जो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, फ्रेंडली माइक्रोबायोटा है, ये अफेक्ट होता है और ये क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाता है। तीसरा इसको डैमेजिंग फैक्टर जो है वो होता है कांस्टेंट स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, उन लोगों का भी जो ये गट माइक्रोबायोटा है ये पुअर हो जाता है। अगला कारण हो सकता है पुअर स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एंड फाइनल कारण हो सकता है आपकी ईटिंग हैबिट्स। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैदा, बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें कंज्यूम करते हैं, सैचुरेटेड फैट में जो रिच है चीज़ें वो यूज़ करते हैं, तो या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो भी ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, फ्रेंडली माइक्रोबायोटा है, ये आपका कम हो जाता है। एंड एज अ रिस्पॉन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये कि आपका डाइजेशन बहुत पुअर हो जाएगा, और सिवियर केसेस में ये आईबीएस भी कॉज कर सकता है। दूसरा आप ये देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर हो जाएगी। सिवियर केसेस में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी रिजल्ट कर सकता है। तीसरा आप देखेंगे कि आपकी जो एजिंग है वो फास्ट हो जाएगी, और आपकी जो एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा आपके सेल्स की, बॉडी की एजिंग हो जाएगी। अगला का जो चेंज हो सकता है वो है इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग रहने लगेगी जिसकी वजह से वेरियस डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स खराब हो जाना, फैटी लिवर हो जाना,
आपका हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स, इवन ओबेसिटी भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अब आ जाते हैं कि सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी एक कारण है जिसकी वजह से ये जो माइक्रोब्स हैं ये कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आप अपने रूटीन के अंदर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर आप 30 से 45 मिनट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के परसेंटेज को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि अपनी विटामिन B12 लेवल्स को चेक कराते रहिए टाइम टू टाइम और उसकी सप्लीमेंटेशन लेते रहिए। B12 भी इन जो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया इनकी पॉपुलेशन को बढ़ने में, इसको प्रोलिफरेट होने में हेल्प करता है। तो अगर ये कम भी हो जाते हैं तो B12 सप्लीमेंटेशन से ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स को कंज्यूम करें। ये जो फूड्स हैं ये भी आपके जो ये गट बैक्टीरिया है इनको रिवाइव करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रॉपर स्लीप एक और चीज़ है जो आपको हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ फाइनली आपका है फूड। फूड के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स लेने हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? वो होते हैं लाइव बैक्टीरिया, मतलब ये जो फ्रेंडली आपके माइक्रोब्स हैं इनको आपने जिंदा ही कंज्यूम करा है टू इन अ क्वांटिटी जो आपके लिए हार्मफुल ना हो। तो ये कई तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसके मतलब ये डिकॉशंस के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि याकुल्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। या फिर आप इसको कर्ड या योगर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, दही और दही के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। जो हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। जो हम पिकलिंग करते हैं, जो हम अचार बनाते हैं, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स बेसिकली क्या होता है कि जो ये फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं इनके लिए जो फूड है, मतलब जिस फूड को खाने से इनको इनकी मतलब डिवीजन होने में, इनको इंक्रीज होने में, पॉपुलेशन में इनको हेल्प मिलेगी, इनका खाना बेसिकली। तो वो किन चीज़ों से मिलता है हमें? जो भी हाई फाइबर फूड्स हम कंज्यूम करते हैं उनसे इनकी परसेंटेज इंप्रूव हो सकती है। तो जैसे साबुत अनाज हो गया, साबुत दालें हो गई, जो भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे हेल्प मिलेगी। बनाना इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और इसके साथ ही साथ जो सोयाबीन है वो भी इसमें वो भी उसके अंदर भी प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंटेस्टाइन के अंदर इन बैक्टीरिया का होना, इन माइक्रोब्स का होना, और इनकी परसेंटेज घटने से हमको कितने नुकसान हो सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे और डिटेल वीडियोस आप चाहते हैं, कैसे इसको कंज्यूम करना है, एक किस तरीके से अपनी डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो मैं फॉलो अप वीडियोस इस पे बना सकती हूँ। और इससे रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।